बताइए पंडित जी, कुंवर भोजराज को अकाल मृत्यु से बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। रानी सा, उस मायावी लड़की को इस पवित्र महल से बाहर निकाल दिया जाए तो उसका काला साया कुंवर भोजराज के जीवन से हट जाएगा। पर वो बाहर जाने के लिए मानेंगे तब ना। बाहर है कौन जिस पर काला जादू इस्तेमाल करके उसे फायदा हो? मुझे तो ये बहुत ही मुश्किल लगता है। कुछ मुश्किल नहीं होगा करमेतन। डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। क्षमा करना, मैंने जो कुछ भी किया अपने बेटे की रक्षा के लिए किया। बेटा, बस एक आखिरी रस्म पूरी कर दो, भोजराज के जीवन का सारा दोष खत्म हो जाएगा। तुम भी यही चाहती हो ना? जी, अगर ये कुंवर की रक्षा की बात है तो आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। पास में एक मंदिर है जिसमें जाकर दूध चढ़ाना पड़ता है, जिससे पति के जीवन से पत्नी का कुंडली दोष खत्म हो जाता है। मैं चाहती हूँ बेटा, हम अभी जाकर ये दोष खत्म कर दें। तुम समझ रही हो ना? जी। चले? जी। अरे ये लो, पूजा करने जा रही हूँ और पूजा की थाली तो मैंने ली ही नहीं। तुम यहीं रुको, मैं अभी आरती का थाल लेकर आती हूँ। चलो ललिता, आरती का थाल लेकर आते हैं। सासू सा, दरवाजा खोलिए, हम तो मंदिर जा रहे थे ना। दरवाजा बंद क्यों किया रानी सा? मीरा तो भी बाहर है ना। अब ये महल से बाहर ही रहेगी। आप ऐसा नहीं कर सकती, मीरा के लिए बाहर कैसे रहेगी? मैं लाती हूँ उसे। ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर लड़की, वरना तुझे भी उसके साथ बाहर फेंक दूंगी। मनहूस डायन, तुझे काला जादू आता है ना? हम सब पर काला जादू चला रही है। मेरे बेटे को तो अपने वश में कर ही लिया है, पर अब मैं अनिष्ट नहीं होने दूंगी। तू महल के बाहर ही रहेगी। तेरा मनहूस साया इस महल पर नहीं पड़ने दूंगी। मुझे कोई काला जादू नहीं आता। अब सब मुझे गलत समझ रहे हैं। मुझे भीतर आने दीजिए। चल दूर हट द्वार से। तू जितना बाहर रहेगी मेरा बेटा उतना ही सही सलामत रहेगा। तेरे लिए द्वार के बाहर एक कुटिया बनवा दी, अब तू उसी में रहेगी। अब सब मुझे गलत समझ रहे हैं। मुझे कोई काला जादू नहीं आता। दरवाजा खोलिए, मुझे अंदर आने दीजिए। सासू सा, ललिता, राजमाता।
रतन, बेटा रतन। बाबू साहब, क्या हुआ? बेटा रतन, मैं मीरा ने लेर एक घणो बुरो सपनों देखे है। मैं फौरन उससे मिलना चाहूँ। बाबू साहब, सपना ही तो है, उसमें चिंतित क्या होना? नहीं बेटा, जब तक मैं मीरा ने नहीं देख लिया मारा मन चैन को नहीं मिल सी। मैं बेटा चार देखना चाहूँ कि मीरा के साथ बेटा सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। हम समझ सकते हैं बाबू साहब, पर बिना संदेशा भेजे वहां जाना उचित होगा क्या? क्या सोचेंगे मीरा के ससुराल वाले? जिन्हें जो सोचना है सोच ले बेटा, लेकिन जब तक मैं मीरा से नहीं मिल लूं मारा मन चैन को नहीं मिल सी। फौरन चित्तौड़ जाने की व्यवस्था करो। मैं अब बाहर निकल जाना चाहूँ। ठीक है बाबू साहब। अरे मीरा, हमारी चिरक ली बेटा जरूर तकलीफ में है बेटा। शायद यही ठीक रहेगा कि मैं राज के महल से कुछ दिनों के लिए बाहर ही रहूं, और अगर ऐसा करने से उनकी मृत्यु टल जाएगी तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। बस तुम युवराज की रक्षा करना। भोग बना कर ले आई। ये सब वो लोग अब तुम्हें उनकी रसोई में बना हुआ खाना भी नहीं देना चाहते। मैं ये सारा सामान सिपाहियों के रसोई से लाई। उन्होंने कहा कि तुम अपना खाना खुद बना और खुद खा लो। कोई बात नहीं, मैं अपने कृष्ण के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। नहीं, मैं बना देती हूँ। मैं तो चूल्हा जलाना भी नहीं आता। नहीं ललिता, मैं कर लूंगी। तुम वापस जाओ, नहीं तो तुम्हें भी डांट पड़ेगी। नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं तुम्हारा साथ देने के लिए आई हूँ यहाँ। महल में रहो ललिता। अगर तुम यहाँ पर रहोगी तो मुझे दुख होगा कि मेरे कारण तुम्हें भी कष्ट उठाना पड़ रहा है। तुम चाहोगी कि मुझे दुख हो? जाओ, मैं बना लूंगी अपना खाना। बादाम, पिस्ते और शक्कर किधर है? ये सब कहाँ है? अब मैं भोग कैसे बनाऊं? सुनो जी, आज तुम खीर बिना शक्कर, बादाम और पिस्ते के खा लेना। बस कुछ ही दिनों की बात है। कुंवर जब लौट आएंगे तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। जाओ, भीतर जाकर कहो कि मेड़ता से राव दूध आए हैं अपनी पोती मीरा से मिलने। जी हुकुम, पर कुंवरी मीरा तो अंदर नहीं है। अंदर नहीं है तो कहाँ है? उन्हें तो वो कुटिया दी गई है रहने के लिए।
बेटा मीरा, दादू साहब, आप के हाल बना दियो हमारी चड़खली को। अरे थे चित्तौड़ का राणा हो तो क्यों हो, मैं भी मेड़ता का राव। हाँ आओ बेटा, तो चलो हमारे साथ। आओ अब चलो। नहीं दादू साहब, मैं महल के अंदर नहीं रह सकती, सासू सास डांटेंगी। उन्होंने मुझे महल में आने से मना किया है। ठीक है बेटा, अठाई रुको, रुको अठाई, मैं देखूं या लोगों ने। पर दादू साहब, कुबरी सा, रानी सा, कुबरी सा, रानी सा, रानी सा, रानी सा। बिना बुलाए पोती के ससुराल में आ जाना राजपूती मर्यादा नहीं है राव साहब। और अपनी कुल वधू ने महल से बाहर काट के एक कुटिया में रख लो, या राजपूतियान है? वाह साहब वाह, राणा जी तो मैंने खूब वचन दिया कि मीरा ने मैं खुश रक्षा, उनको खूब ख्याल रक्षा, उन्हें माँ बाप की कमी को नहीं होने देचा। और क्या है, क्या है रानी साहब? बहुत हो, मैं आपसे कोई विनती करवा के वास्ते नहीं आया, मैं आपने यह कहना के वास्ते आया। हाँ, मैं अपनी मीरा ने लेर जा रहा हाँ। अबार नहीं वक्त, अभी ले जाइए और तुरंत ले जाइए और कभी वापस मत भेजिएगा। वैसे भी उस मनहूस को कौन यहाँ रखना चाहता है? बस सावधान रानी साहब, हमारी मीरा के नाम के आगे ऐसा आप शब्द लगा के ठीक को नहीं कर रहा। आपने कौन सा ठीक किया था हमारे साथ राव साहब? मीरा की कुंडली में पति सुख नहीं है, इतनी बड़ी बात हमसे छिपाई। मीरा की गलत कुंडली भिजवाई। बस रानी साहब बस, ये अपनी हद पार कर रहा हो। सारी हदें तो आपकी मनहूस पोती ने पार कर दी राव साहब। पूरे महल में काला जादू करती फिरती है। युवराज भोजराज और राणा शाह को अपने वश में कर लिया है और ना जाने क्या क्या करेगी। एक उपकार कीजिए हम पर राव साहब, उस मनहूस को लेकर यहां से चले जाइए। चित्तौड़ हमेशा आपका आभारी रहेगा। चलो ललिता, अब मैं अठे एक क्षण भी कोनी रुक सका। दादू साहब, क्या हुआ दादू साहब? कुछ नहीं बेटा, बड़ा तंग करो है हमारी चिड़क लेना ये लोग। चलो बेटा, हे और ललिता हमारे साथ मेड़ता चाल रहे हो। नहीं दादू साहब, मैं मेड़ता वापस नहीं आऊंगी। अब यही मेरा घर है और घर चाहे जैसा भी होता तो वो अपना ही ना। आपने तो मुझे सिखाया था ना। पर बेटा बेटा एकला हो और बर घना छोटा हो, ता सारा दुख कहीं बर्दाश्त कर चुक।
मैं अकेले थोड़ी हूँ दादी साहब, मेरे गिरधर गोपाल भी तो है मेरे साथ, वो मेरा ठीक से ध्यान रखेंगे। मैं बिल्कुल खुश हूँ। आप चिंता ना करें। आप खीर खाएंगे? मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है। मारी लाडो बेटा, अब तो आप कृष्ण कन्हैया ही आपकी रक्षा कर सी। खुश रहो बेटा, जीवता रहो बेटा, सदा खुश रहो। उस मनहूस डायन ने वापस जाने से मना कर दिया। अब क्या करें? उसका काल की तरह पीछे पड़ गई है हमारे कुंवर के। आप चिंता न करें रानी साहब, जब तक वो घर के बाहर है उसका काला जादू इस घर के किसी भी सदस्य पर नहीं चल सकता। गणी खम्मा, युद्ध का समाचार आ गए। क्या लिखा है बताओ कौरी बाई। बधाई हो राजमाता, राणा साहब युद्ध का पहला चरण जीत गए हैं। कुंवर भोजराज ने भी बहुत वीरता दिखाई है। राणा साहब बहुत प्रसन्न है। जय भवानी माँ। देखा आप सबने, जैसे ही उस मनहूस डायन को घर से बाहर फेंका वैसे ही शुभ समाचार आ गया। आपने ठीक कहा था पंडित जी। चलिए अब हम सब चलकर माँ भवानी के मंदिर में दीपक जलाते हैं। आप उनकी तरफ है या मेरी तरफ? ऐसा क्या हो गया रानी साहब, आप इतनी नाराज क्यों हैं? आपने ने सुझाव दिया था ना कि मीरा को इस महल से बाहर निकाल दो, और जैसे ही वो इस महल से बाहर निकल गई तो देखिए देखिए क्या समाचार आए हैं। और अगर भोजराज इस तरह जीतता रहा तो कैसे बनेगा मेरा विक्रम अगला राणा? छोड़ दीजिए चिंता रानी साहब, मीरा के महल में रहने और न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे कुंवर भोजराज का भाग्य नहीं बदलेगा, क्योंकि जब तक मीरा उसके साथ विवाह के बंधन में बंधी हुई है कुंवर भोजराज की मृत्यु तो निश्चित है। चाहे वो युद्ध में विजय प्राप्त कर भी ले, पर मृत्यु पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। युवराज, युवराज!